चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स करे आप उनको अच्छे से रिवाइज भी कर रही। तो चलिए हम फिर एक नया टॉपिक लिखा है, दैट इज ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं हम उनको देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए वन बाय वन सारे टॉपिक्स देखेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज एडिशन। देखो एडिशन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, तो बस में थोड़े से हमारे पास नंबर्स और डिजिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। The numbers were added are called addends and the answer is called sum. We all know that कि जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं वो होते हैं हमारे एडेंट्स, एंड उसके बाद जो भी हमारे पास सम निकल के आता है वो होता है हमारा सम। तो चलिए इसी के बिहाफ पर हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। और ये क्योंकि लार्ज नंबर्स हैं तो इस बार कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होने वाली है लास्ट टाइम से। तो चलिए ऐड करते हैं। 6+4 इज 10 एंड 6+5 इज 11, सो दिस इज आर 21 1। तो यहाँ पर हम 2 कैरी करेंगे, तो जैसे 8+2 10 + 6 16 16 + 10 दैट इज 26। तो 6 यहाँ पर रखेंगे, 2 आगे कैरी। तो दिस इज 7 4 5 6 7 7 4 11 12 13 14। तो 14 आ गया, 14 का 4 हम यहाँ पर रखेंगे और 1 अगेन कैरी। 9 और 1 10 एंड दिस इज 11 21 देन अगेन 2 कैरी। This is 10, 20 and 22. Then again 2 carry. Then यहाँ पर 3, 4, 5, 6. 6+4 10 और 3 30। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये सम। अब इसके बाद हम चलते हैं, तो सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि हमारा है राइट इन कॉलम्स एंड हेड। तो ये हम इसलिए करने क्योंकि हमें क्वेश्चंस को अरेंज करना आना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पास प्लेसेस हैं वो सेम प्लेसेस हमें अरेंज करके यहाँ पर शो करना है। तो उसी के भी आप हम यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। और ये तो हम फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, जस्ट लाइक 5 6 7 8 9 1 5। ठीक है, ये हो गया हमारा वंस टेंस 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज लेक, दिस इज 10 लेक। ठीक है, अब उसके बाद हम देखा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको भी हम सेम प्लेस में ऑर्डर करेंगे। तो वंस के नीचे वंस आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस, तो इसी हिसाब से आप लोग इसको अरेंज करेंगे। और अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर करा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। अब यहाँ पर देखेंगे तो हो गया हमारे पास 16,000, तो उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपके जो प्लेसेस हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए अब इसको ऐड करते हैं यहाँ पर। तो जैसे 5 + 5 + 2 दैट इज 12। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 5 7 8 9, तो दिस इज आर 9। तो हो जाएगा 7 + 3 10 और 9 इज 19 कैरी 1। ये हो जाएगा 6 + 4 10 + 9 इज 19 कैरी 1। देन 7 और 3 10 0 कैरी 1 11, दिस इज 12 कैरी 1 5 6 7 8 9। तो दिस इज 92,09,992। ओके, नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स है, अब यहाँ पे लिखा हुआ एडिशन भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो उस हिसाब से नहीं देखना। वहाँ पर आपको की फ्रेम्स को फाइंड आउट करना है कि कब ऐसा कुछ देखने के लिए मिले जिससे कि हमें ऐड करना पड़ जाता है। तो इसी के साथ हम आ गए अपनी एक्सरसाइज दैट इज 3.2 पर। ओके, तो यहाँ आपसे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आप सब लोग इस क्वेश्चन पर जो भी फोकस करेंगे, सारा फोकस इसकी लैंग्वेज पर होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। दैट इज 2,56,721 पीपल विजिटेड द हैंडीक्राफ्ट फेयर ऑन द फर्स्ट डे एंड 3,61,051 पीपल विजिटेड ऑन सेकेंड डे। एंड हाउ मेनी पीपल विजिटेड द फेयर ऑन द 2 days। तो यहाँ पे दोनों दिन के इन्होंने क्या पूछे, विजिटर्स। तो जब भी दोनों दिन के पूछे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लैंग्वेज पर फोकस करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक विजिटर्स ऑन फर्स्ट डे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा नंबर है 2,56,721। देन वी आर हैविंग विजिटर्स ऑन second day, that is 3,61,051
61,051। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है विजिटर्स ऑन बोथ डेज। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं हम विजिटर्स ऑन बोथ डेज। ठीक है, चलिए इसको ऐड करिए तो 1 + 1 दिस इज 2, 5 + 2 7, देन अगेन 7, 6 + 1 7, 6 + 5 11, and carry 1, 3 + 2 5, and this is 6. So we are having 6,17,772 visitors on both the days. तो चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सब्ट्रैक्शन। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो टर्म्स होती है वो कौन कौन सी होती है, दैट इज सब्ट्रैंड, माइन्यूएंड और डिफरेंस। सब्ट्रैंड होगा हमारा बिगर नंबर, जिस नंबर में से माइनस करेंगे। माइन्यूएंड होता है हमारा स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास है सब्ट्रैंड, माइन्यूएंड एंड डिफरेंस। तो जो सब्ट्रैंड है, ठीक है, वो हमारा कौन सा नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा जिसमें से माइनस करेंगे स्मॉलर नंबर। जो स्मॉल नंबर माइनस करने वाले हैं दैट इज आर माइन्यूएंड, एंड जो हमारा लास्ट नंबर है दैट इज आर डिफरेंस। क्लियर। तो चलिए इसी यहाँ पर हम यहाँ पर क्वेश्चन देख। नेक्स्ट वी आर हैविंग चेकिंग सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन में चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, जो हमने सेपरेट कर रहा है उसी को हमें ऐड बैक करके देखना होता है कि वो हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ हमें गिवन है क्या। ओके, नहीं ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है, तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 3.3। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए 8 - 9 नॉट पॉसिबल, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी लेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर जाएगा 10, फिर कैरी करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, फिर कैरी करेगी, यहाँ पर बचेगा कितना 9, और यहाँ पर हो जाएगा 18। 18 - 9 is 9, 9 - 7 is 2, 9 - 8 is 1, 4 - 1 is 3, एंड फिर से अगेन यहाँ से कैरी करेंगे, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10। 10 - 7 is 3, 9 - 6 is 3, and 9 - 5 8 - 5 करेंगे, दैट इज अगेन। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड द डिफरेंस एंड चेक द आंसर। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट। ओके, तो ये नंबर्स हो गए हमारे पास, पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए तो यहाँ पर कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो हो गया 1 2 3 एंड दिस 3 एंड दिस 2 3 एंड 3 एंड दिस। ठीक है, तो हो गया हमारे पास 5,324 एंड 031। तो हो गया हमारे पास 53,24,031। इसमें से माइनस करना में दिस इज 21,87,976। अब इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 - 6। ठीक है, तो ये 1 - 6 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड यहाँ पर आ जाएगा 11। 11 - 6 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यहाँ पर आ जाएगा 2, दिस इज 9, एंड दिस इज 12। 12 - 7 वी आर हैविंग 5, 9 - 9 इज 0, 2 - 7 नॉट पॉसिबल 1, एंड दिस इज 12, तो हो जाएगा 5। ठीक है, 1 - 8 नॉट पॉसिबल, 3 - 2 दिस 11, 8 8 11, yes, 2 - 1 is 1, and 5 - 2 is 3। तो ये हो गया हमारे पास 31,35,055। चलिए अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर लिया, अब हमें करनी है चेकिंग। तो चेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा माइन्यूएंड और डिफरेंस है इन दोनों को ऐड करेंगे। दस लाइक 2 1 8 7 9 7 6, देन यहाँ पर आ जाएंगे 3 1 3 5 0 5 5। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, 6 - 5 is 1, 7 - 5 is 2। सॉरी, इस बार तो हमें ऐड करना है ना, हाँ हो गया। तो अब ऐड करके तो 6 + 5 is 11, कैरी का 1, एंड 7 13, दिस इज 13 का 3, कैरी 1, दिस इज अगेन 0,
कैरी 1, 13 का 3 कैरी 1, 12 कैरी 1, दिस इज 3 एंड 3 + 2 इज 5। तो देखिए जो हमारा सम आया है वो क्या है, सब्ट्रैक्ट के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स वी हैव डन द राइट सॉल्यूशन। तो चलिए इसके बाद अब आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर, यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4। फार्मर डिपॉजिटेड इतना इन हिज बैंक अकाउंट एंड आफ्टर 3 months ही विड्रू दिस मच फ्रॉम इट एंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हिज अकाउंट। उन्होंने डिपॉजिट करा, कुछ विड्रॉ कर लिया, अब रिमेनिंग बैलेंस पूछा है। अभी बची हुई वैल्यू के लिए कुछ पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम, मनी deposited in bank, that is rupees 6,75,297। देन उसके बाद यहाँ पर सेकंड है, दैट इज मनी विड्रू फ्रॉम बैंक is rupees 6,21,058। ठीक है, देन उसके बाद आता है मनी लेफ्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मनी लेफ्ट इन बैंक अकाउंट, दैट इज मनी लेफ्ट इन बैंक अकाउंट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, तो माइनस करेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचा हुआ 8, दिस इज 3, दिस इज 2, 5 - 1 is 4, 7 - 2 is 5, तो दिस इज 54,239। क्लियर, तो इतना अमाउंट उनके बैंक बैलेंस से बचा होगा। तो चलिए इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड, वो देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज चेंज। आपने कहा आप इसको पहले लिखें या बाद में लिखें, या आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। सेम विद यहाँ पर आता है 3 नंबर डज नॉट चेंज व्हेन ग्रुपिंग ऑफ द नंबर इज चेंज्ड। अगर आप 3 नंबर लेते हैं, उससे ज़्यादा लेते हैं, देन आप उनकी ग्रुपिंग अलग अलग तरीके से करते हैं, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1, अगर आप किसी भी नंबर की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सेम। चलिए तो यहाँ पर आने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 0। आप किसी भी नंबर के 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल ऑलवेज हैव आंसर 0, चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो ये तो हमें अभी प्रैक्टिस करेंगे तब हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज टाइम 3.5। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक 8th पार्ट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए जब भी आपके पास 10, 100, 1000 का मल्टीपल होगा तो आप क्या करेंगे, तो नंबर से उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आपको गिवन होगा, जस्ट लाइक दिस। आप 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करेंगे तो नंबर क्या आएगा, सेम। एंड उसके बाद कितनी जीरोज हैं, 3, तो 1 2 3 जीरोज आप ऐड कर लेंगे, सिंपल। तो यही तरीका आपको यूज़ करना है। चलिए उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करें या 3 करें, दोनों ही सेम है। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 5th पार्ट। ओके, तो अब इसको अरेंज करते हैं, 1 4 6 5 3 मल्टीप्लाई बाय 421। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे तो 1 3 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, 6 1 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 1 ज़ा 1। देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, कैरी का 1,
6 2 is 12 plus 1 13, carry का 1, 4 2 is 8 plus 1 9 and 2 1s are, then again हमारे पास क्या आ गया 100 प्लेस, तो 1s and 10s प्लेस के लिए 0 पुट कर देंगे. 4 3 is 12, carry का 1, 5 4 21, this is 2 carry, 6 4 24 25 26, this is 2, 4 4 16 17 18 8, carry का 1, 4 1 4 and this is 5. अब आप क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे. चलिए ऐड करते हैं. दिस इज 3, 6 प्लस 5 इज 11, कैरी का 1, 6 7 8 9 7 and this is 8, 10 is 6 16, then 11, कैरी का 1 6. ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया. तो आपको इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन आंसर्स दे रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर. फाइंड द प्रोडक्ट एंड राइट द रिजल्ट्स इन वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक 4th पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं, देन इसका आंसर लिखते हैं. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया जस्ट लाइक 263 504. तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम ग्रुपिंग मेथड चूज़ कर रहे हैं कि आपको किसको ग्रुप करना है. तो मुझे यहाँ पर इसको ग्रुपिंग करना सही लगा, तो मैंने यहाँ पर कर दिए. 263 मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20 एंड 2 zeros हम यहाँ पर कैरी कर लेंगे. अब इस 2 की मल्टीप्लाई में सबसे करूँगा तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 2 1 2 2 4 एंड दिस इज 5. ये हो जाएगा 1 2 3 zeros. इस साइड से आपको यहाँ पर सॉल्व करना था. अब क्योंकि हमें वर्ड्स में भी लिखना है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम वर्ड्स में. तो ये हो जाएगा हमारे पास 5,26,000 दैट्स इट. तो ये हो गया हमारा नंबर वर्ड्स. तो चलिए इसके बाद देखते हैं. ओके, नेक्स्ट आ गए हम अपनी एक्सरसाइज साइन 3.6, जिसमें हमें क्या देखनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स. तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट होता है. अभी आपको सेम नंबर से चीज़ें बढ़ानी होती है, इंक्रीज करनी होती है. ठीक है, या फिर आपके पास आ रही होती हैं, या फिर आपको एक का वैल्यू गिवन है, किसी कमोडिटी को ज़्यादा का पूछा जाए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. चलिए हम लैंग्वेज समझेंगे यहाँ पर एंड देन सॉल्व करेंगे. लेट्स यूज क्वेश्चन नंबर 3. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर 2,485 bags of rice in a godown. If each bag weighs 96 kg, find the total weight of these bags. अब देखिए एक बैग, यहाँ पर एक बैग का वेट गिवन है और ज़्यादा का पूछा जाता है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं. जस्ट लाइक weight of a bag, that is 96 kg. Next is weight of these number of bags, is, तो इनका निकालना तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई 96 इंटू 2,485. चलो अब इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है. ओके, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 2,38,560. दिस इज 2,38,560 kg ऑफ वेट इज यूज्ड. तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व.
देन इसके बाद देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या आता है, दैट इज डिवीजन। ओके, नाउ वी आर हैविंग आर टॉपिक दैट डिवीजन। तो इसकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी देखने में सबसे पहले हमसे बोलेगा इफ द डिविडेंड, जिस नंबर को हम डिवाइड करने वाले होते हैं, दैट इज जीरो। आप किसी भी नंबर जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जीरो। इफ द डिवाइजर इज वन, मतलब अगर आप किसी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं, योर क्वेश्चन इज सेम एज अ नंबर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इफ द डिविडेंड एंड डिवाइजर आर द सेम नंबर, अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव द आंसर वन। अब उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जस्ट लाइक, जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो ये होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। तो चलिए इसके बाद हमारे पास यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो हमें यहाँ पर डिवीजन करना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हम अपनी एक्सरसाइज 3.7 पर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें डिवाइड करना है, चलिए इसको साइड में ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ्रेम सेट करेंगे जस्ट लाइक दिस इज आवर 314 डिवाइसर 671 and 3987 is a dividend। अब हमेशा हमें दो लॉजिक्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, जब भी आप इस नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो ज़्यादा उसकी पुल आना चाहिए या इससे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। द सेकंड, अगर आप माइनस कर रहे हैं एंड देन उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है हर डिवीजन के बाद, अगर वो गलती से डिवाइसर से ज़्यादा आता है तो उसका मतलब आपको एक नंबर एक्स्ट्रा लेना है, वो सही नहीं लिया आपने, ठीक है। चलिए करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो दिस इज 2, इसको करेंगे पे हो जाएगा 7 4 या 20 14 टू 20 3 टू 6, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज 3 6 माइनस 4 2, ठीक है। अब इसको नीचे कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमें क्या करना, हमने देखा 43 आ रहा है, ए से छोटा आ रहा है, इसको मतलब हमने सही डिवाइड करा है। देन अगेन 1 टाइम करेंगे तो 314 हो जाएगा। इसको करेंगे तो दिस इज 9, तो यहाँ पे बचा कितना हमारे पास 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1। उसके बाद ये हो गया, हमने यहाँ पे 9 ले लिया, तो 9 देखिए इससे छोटा है। अब क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन आती है हम लेंगे 0, क्योंकि 0 इंटू दिस क्या जाएगा 0, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो चलिए अब इसको कैरी कर लेते हैं यहाँ पर। अब एक ऐसा नंबर गेस करते हैं इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये इससे छोटा है थोड़ा सा या फिर इक्वल है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिया 3 टाइम्स, दैट इज 942। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे बचा है 7, तो इस 7 को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे बाद में। दिस इज 6, दिस इज 5 एंड दिस इज 2। 256 था हमारे पास जो डिवाइस है, दैट इज 314, तो इससे छोटा था, इसका हमने सही करा है। देन उसके बाद आता है हमारे पास 8 टाइम्स करके देखिए क्या 314 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करेंगे तो चेक करते हैं। ओके, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 8 टाइम्स। तो चलिए हमने यहाँ पर चूज कर लिया 8 एंड दिस इज 2 5 1 2, तो दिस इज 5 एंड दिस इज अगेन 5 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया दिस नंबर एंड रिमाइंडर हो गया दिस नंबर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, डिवाइड करना है एंड चेक योर आंसर। ओके, तो यहाँ पर आंसर चेक करना है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, तो 603 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है, तो चलिए पहले इसको अरेंज कर लेते हैं और फिर इसकी चेकिंग भी करनी है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग।
ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए 3 डिजिट नंबर है, ए भी 3 डिजिट लिया, तो इससे क्या है, छोटा आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं बस ऐसा, ठीक है, हर बार नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ी। तो अब यहाँ पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 48। तो 8 टाइम्स तो ज़्यादा हो रहा है, हाँ, तो 7 टाइम्स करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे करेंगे हम 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 7 3 21 एंड 7 6 42। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, दिस इज 7 एंड दिस इज 4। इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे तो दिस इज आर 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 7 टाइम्स, तो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। तो 7 टाइम्स करते हैं तो हो जाएगा 4 2 2 1, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 5। अब इसको कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखिए 5 आ रहा है, तो 7 के 8 7 8 6 48। हाँ, तो 8 टाइम्स ले सकते हैं हम यहाँ पर, दैट इज 4 8 2 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड दिस इज 520 एज अ। चलिए अब हमें यहाँ पे करना है चेकिंग पार्ट। तो चेकिंग पार्ट चलिए, इसलिए यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डिवाइजर क्या है, दैट इज 603। क्वेश्चन कितना है हमारे पास, जस्ट लाइक 778, एंड रिमाइंडर कितना था, 520, ठीक है। तो ये डिवाइजर के इक्वल आना चाहिए। डिवाइजर कितना था हमारा, 4 6 9 6 5 4। चलिए इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप लोग सॉल्व करिए, मैं फ़ोन से करता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एंड दिस विल बिकम 4 6 9 1 3 4, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो दिस इज 520। क्लियर। चलिए इतना ऐड करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो अब इसको ऐड करेंगे तो दिस इज 4 + 0 इज 4 एंड 3 + 2 इज 5, 5 + 1 इज 6 9 6 4। तो क्या देखिए, ये आंसर आ रहा है 4 6 9 6 5 4, यस। उसका मतलब ये हमने सही करा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है, दैट्स इट। मर्ड प्रॉब्लम पर तो देखिए, आपको जब भी ज़्यादा क्वांटिटी गिवन होगी और एक की वैल्यू पूछ चाहिए, देन यू हैव टू डू द डिवीजन पार्ट। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दैट इज, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 425 टैंक्स कैन होल्ड 6,500 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और एक टैंक की कैपेसिटी भी यहाँ पर गिवन है, तो कैपेसिटी ऑफ वन टैंक पूछा गया है, सॉरी नंबर ऑफ टैंक्स बताया गया है, एंड टोटल कैपेसिटी ऑफ पेट्रोल बताई गई है। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट, दैट इज कैपेसिटी ऑफ वन ऑफ 425 टैंक्स, क्योंकि हमारे पास कितना था, 76500। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ वन टैंक। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, देन अब हमें एक ही कैपेसिटी निकालना है, तो वी हैव टू डिवाइड टोटल कैपेसिटी बाय टोटल नंबर ऑफ टैंक्स। नंबर ऑफ टैंक्स कितने था, 425। चलिए आप इनको डिवाइड ही करें, मैं ज़रा फ़ोन से कर देता हूँ, दैट विल बी ईजी। दिस विल बिकम 76500 divided by 425. So the capacity of single tank is 180 liter. ठीक है, तो इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ, देखिए पैटर्न से नंबर्स का, क्या आप किसी में कुछ भी लॉजिक्स लगा के एक पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं।
हालांकि जो चीज़ें हैं वो कोडिंग के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे पैटर्न्स पर आ जाता है। एक पैटर्न का टाइप है काउंटिंग लाइन सेगमेंट। देखिए 1, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, 4 हो गई। अब ये पॉइंट्स कितने, 1 2 3 4 5। अगर 5 पॉइंट्स है तो लाइन कितनी, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितनी होंगी? ओके, तो ये ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ तक काउंट करना है। अब यहाँ से यहाँ तक भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 पॉइंट्स है तो 1 लाइन सेगमेंट हो गई। अगर 3 पॉइंट्स है तो 1 2 एंड ये पूरी 3 हो गई। ठीक है, देन 4 है तो 6 हो जाएगा। तो आपके क्या दिख रहे हैं, 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4। तो हर बार एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐड होता जाएगा जैसे जैसे हमारी डॉट्स इंक्रीज होते जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट इज काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल्स हैं हम उनको काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर 1 रेक्टेंगल है, सॉरी, तो नंबर ऑफ फिगर्स अगर 1 फिगर है तो कितने हुए, 1। अगर हमारे पास सेकंड फिगर में देखें तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं, पर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3, तो 1 + 2। तो यहाँ पर भी सेम ही सीक्वेंस रहेगा रेक्टेंगल्स का। यहाँ पे ये साइंस है, तो चलिए हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 3.9 पर। एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड राइट नेक्स्ट टू नंबर्स। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस वन। तो देखिए 1 × 1 2 2 × 4 3 3 9 4 4 16 5 25 6 6 36 7 7 49। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक दिस। तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा खास पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पैटर्न, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए देखिए यहाँ पे 1 × 8 का +1 9, 1 2 × 8 + 2 दैट इज 98। अभी एक एक नंबर कम होता जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, 5 है तो यहाँ आ जाएगा 9 8 7 6 5। और यहाँ पे 6 हो गया तो यहाँ पे 6 डिजिट्स आएंगी, 9 8 7 6 5 4। क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको ये सारे नंबर समझ क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।